नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि प्रति एक दिन सुबह को 10 बजे हमारी क्लास आती है, हिंदी रिवीजन की क्लास है, और हम उसके लिए सुपर फास्ट 30 मिनट का एक शो लेकर आते हैं, और जिसका हमारा आज 14वीं क्लास है, यानी कि 13 क्लास हम करा चुके हैं और क्लास नंबर 14 इसकी आज है। क्लास नंबर क्या है भैया? क्लास नंबर 14 है, और 14 क्लासों में 13 क्लास हम आपको करा चुके हैं। हिंदी की 30 मिनट का हमारा शो रहेगा, स्पेशल आपके लिए कनिष्ठ सहायक 5512 के लिए। आज जो हमारा टॉपिक है विकारी और अविकारी शब्दों को समझने का है, और रोज़ाना 10 बजे जो है आपको क्लास मिलती है। ठीक है भाई, रोज़ाना 10 बजे आपको ये क्लास देखने को मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास जो है कहाँ से होगी, यहाँ से क्लियर। तो देखिए, हमने आपको बताया था लास्ट टाइम पर, जो हमने सिखाया था वो आपको कैसे सिखाया था समझिए। हमने बताया था शब्द भेद चैप्टर चल रहे थे, और शब्द भेद में 4 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा जो होता है वो क्या होता है? व्युत्पत्ति, रचना, बनावट, बनावट के आधार पर। ठीक है बेटा, ये होता है। तीसरा जो होता है वो आपका होता है प्रयोग के आधार पर। क्या होता है? प्रयोग के आधार पर, ये होता है। चौथा जो होता है बेटा वो क्या होता है आपका? वो होता है अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर। ठीक है, यहाँ जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो आपके तत्सम होते हैं, तद्भव होते हैं, देशज होते हैं और विदेशज होते हैं। ठीक है, यहाँ पर रूढ़ होते हैं, यौगिक होते हैं। कौन से होते हैं? यौगिक होते हैं और योग रूढ़ होते हैं। ठीक है भाई, ये होते हैं। क्लियर? प्रयोग के आधार पर जो होते हैं वो क्या होते हैं? विकारी शब्द होते हैं, विकारी शब्द होते हैं, अविकारी शब्द होते हैं, अविकारी शब्द होते हैं, ये होते हैं। अर्थ के आधार पर एक आर्थी होते हैं, एक आर्थी होते हैं, अनेक आर्थी होते हैं, अनेक आर्थी होते हैं, समान आर्थी होते हैं और विपरीत आर्थी होते हैं, विपरीत आर्थी होते हैं। तो बेटा, इन चीज़ों को जब तक आप सीखोगे नहीं, जब तक इनको तैयार करोगे नहीं, आपका कुछ नहीं होगा फिर। ठीक है, इसलिए कोशिश ये करो कि इन चीज़ों को सीख लो। ये बिल्कुल आपको पूरा चैप्टर है वो ओपन होना चाहिए आपको। हम इसमें 2 चीज़ें पढ़ा चुके हैं। हम इसमें 2 चीज़ें पढ़ा चुके हैं। एक तो पढ़ा चुके हैं आपको उत्पत्ति के आधार पर, एक व्युत्पत्ति के आधार। तो आज जो नंबर है वो किसका है? प्रयोग के आधार पर शब्द, प्रयोग के आधार पर शब्द। आज जो नंबर है वो क्या है? प्रयोग के आधार पर शब्द, प्रयोग के आधार पर शब्द। ठीक है भैया, ये जो होते हैं वो कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, समझ लिए हैं। सबसे पहले आपका क्या होता है? विकारी शब्द। विकारी शब्द क्या होते हैं? तो विकारी शब्द जो होते हैं मैं आपको बताना चाहूँगा। ठीक है, बताना चाहूँगा विकारी शब्द। ऐसे शब्द, ऐसे शब्द जो लिंग, वचन, कारक के आधार से परिवर्तित हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? विकारी कहते हैं। विकारी या परिवर्तित शब्द कहते हैं। क्लियर? जैसे राम ईमानदार लड़का है, राधा सुंदर लड़की है। तो लड़का लड़की, राम राधा। ठीक है भैया, राम राधा, ये चीज़ है। ठीक, क्लियर। अब विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं?
अगर हम बात करें तो विकारी शब्द जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, इनको समझते हैं। विकारी शब्द, विकारी शब्द कितने होते हैं? 4 होते हैं। नंबर 1 पर क्या होता है? संज्ञा। नंबर 2 पर क्या होता है? सर्वनाम। नंबर 3 पे क्या होता है? विशेषण। क्या होता है बेटा? विशेषण। नंबर 4 पे क्या होता है? क्रिया। तो इन चारों को हम क्या कह सकते हैं? इन चारों को लिंग, वचन, कारक के रूप में क्या कर सकते हैं? परिवर्तित कर सकते हैं। परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाते हैं? विकारी शब्द हो जाते हैं। कैसे शब्द हो जाते हैं? ये विकारी शब्द हो जाते हैं। इस चीज़ को माइंड करके रखेंगे, इस चीज़ को माइंड करके रखेंगे बड़े अच्छे तरीके से। ठीक है भैया, कैसे हो जाते हैं? विकारी शब्द हो जाते हैं। अब हम 1 बाय 1 करके एक एक विकारी शब्द को लेंगे, एक एक विकारी शब्द को लेंगे। अभी हम विकारी पढ़ रहे हैं, विकारी केवल। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं संज्ञा को। संज्ञा, अभी हम संज्ञा अलग पढ़ेंगे। ठीक है, संज्ञा क्या होती है? संज्ञा का होता मतलब नाम। संज्ञा को हम क्या कहते हैं? नाम कहते हैं। ठीक है, अब संज्ञा मूल कितनी होती हैं? मूलतः संज्ञा जो होती हैं वो कितनी होती हैं? वो 3 होती हैं। क्या होती हैं? 3 होती हैं। ठीक है, अब वो 3 कौन कौन सी होती हैं मैं आपको बताता हूँ। एक जो होती हैं, इसे ऐसा ना लिखकर ऐसे लिखिए, संज्ञा। संज्ञा, ठीक है। अब हम इसे ऐसे लिखेंगे। मूल रूप से कितनी होती हैं? एक तो होती है व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक। दूसरी होती है आपकी, दूसरी होती है जातिवाचक, जातिवाचक। तीसरी जो होती है वो कौन सी होती है? भाववाचक, भाववाचक। जबकि यहाँ पर कितनी होती हैं? कुल जो होती हैं, कुल होती हैं 5। तो पहले नंबर पर जो हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी? व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक। दूसरी जो हो जाएगी बेटा वो कौन सी हो जाएगी? जातिवाचक। ठीक है, जातिवाचक में तीसरी एक आ जाती है, उसे कहते हैं हम, तीसरी को हम कहते हैं समूहवाचक, समूहवाचक। चौथी आती है द्रव्यवाचक, ये चौथी। ठीक है, और फिर 5वीं जो होती है वो आपकी कौन सी होती है? 5वीं जो होती है वो आपकी कौन सी होती है? वो होती है आपकी भाववाचक, भाववाचक। ठीक है भैया, तो 5 होती हैं ये। व्यक्तिवाचक जो होती है वो किसी व्यक्ति को बताती है, व्यक्ति का बोध कराती है। जातिवाचक जो होती है पूरे जाति का बोध कराती है। समूहवाचक समूह का बोध कराती है। द्रव्यवाचक द्रव्य का बोध कराती है। भाववाचक ये, जैसे आपको कहते हैं ममता, ममता हो जाएगा। ठीक है, भाववाचक में इधर लिख देते हैं, नहीं भाववाचक में इधर लिख देते हैं। जैसे शत्रुता, शत्रुता हो जाएगा। ठीक है, आपका मित्रता हो जाएगा, मित्रता हो जाएगा। या फिर आपका ऐसा मान के अहंकार हो जाएगा, अहंकार हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि भाववाचक जो बनती है, भाववाचक जो बनती है वो कितने प्रकार से बनती है? क्रिया से बनती है, संज्ञा से बनती है। किससे बनती है? संज्ञा से, क्रिया से, विशेषण से, सर्वनाम से और अव्यय से। तो इसका निर्माण जो होता है भाववाचक का कितने प्रकार से होता है? 5 प्रकार से होता है। 5 प्रकार में हम अव्यय लगाकर, 5 प्रकार में हम क्या लगाकर? अव्यय लगाकर। ठीक है, हम क्या लगाकर? अव्यय लगाकर क्या बना सकते हैं? भाववाचक बना सकते हैं। तो ये तो हो गई हमारी संज्ञा। ठीक है, अब इसके बाद में हमारा क्या होता है? दूसरा विकारी शब्द क्या होता है? सर्वनाम। इन्हें हम अलग से पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक अलग से पढ़ेंगे इनका, संज्ञा सर्वनाम। अब सर्वनामों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है? संख्या जो होती है बेटी कितनी होती है? सर्वनाम होता है, इसका मतलब होता है सबका नाम। सर्व प्लस के नाम मतलब सबका नाम, सबका नाम इसका मतलब होता है। अभी संक्षेप में समझो चीज़ों को, क्योंकि जब ये टॉपिक आएंगे जब हम पढ़ाएंगे तो इनकी संख्या जो होती है वो कितनी होती है? संख्या होती है 11। और 11 में कौन सा होता है? मैं, आप, तू, यह, वह, जो, सो, 3 4 7, कोई, कुछ,
कोई कुछ, ठीक है, कौन क्या, ठीक है भाई, ये होते हैं 11। अब इसके भेद जो होते हैं वो कितने होते हैं, सर्वनाम के भेद, ठीक है, सर्वनाम के भेद। अब सर्वनाम के भेद जानने के लिए मैं आपको यहाँ एक टेबल बनाना चाहूँगा, भेद में टेबल। एक होता है पुरुषवाचक, पुरुषवाचक, ये 3 होते हैं, उत्तम पुरुष, ठीक है, मध्यम पुरुष, और एक आपका होता है अन्य पुरुष, ठीक है, अन्य पुरुष। यहाँ होता है मैं, हम, यहाँ होता है तू और तुम, यहाँ होता है यह, वह, वे, ये। एक होता है निजवाचक में होता है आप, स्वयं, खुद, स्वतः, ठीक है। एक होता है निश्चयवाचक, वो कौन कौन से होते हैं, निश्चयवाचक में आपको बताऊंगा कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है वह, एक यह, ये, वे। एक होता है अनिश्चयवाचक, ठीक है, वो होता है कोई कुछ, एक होता है आपका संबंध बोधक, वो होता है जो और सो। एक होता है आपका होता है प्रश्नवाचक, और प्रश्नवाचक में क्या होता है, कौन क्या, कौन और क्या, ये, ठीक है। तो कौन तो होता प्राणीबोधक होता है, क्या जो होता वस्तुबोधक होता है, कोई जो होता है यहाँ पर प्राणीबोधक होता है, कुछ जो होता वस्तुबोधक होता है। यह और वे जो होता है, वह और वे जो होता है, हम इसे ऐसे लिख देंगे, वह, वे, यह, ये, वह, वे, यह, ये निकटवर्ती होते हैं, वह, वे दूरवर्ती होते हैं, ठीक है, वह, वे दूरवर्ती होते हैं, यह, ये निकटवर्ती होते हैं। आप, निज, स्वयं, खुद ये हो जाएगा। मैं वक्ता होता है, मध्यम पुरुष श्रोता होता है, अन्य पुरुष जो होता है वो क्या होता है, जिसके बारे में हम बात करते होते हैं। सर्वनाम ये हो चुके हैं। तीसरा कौन सा होता है, विशेषण होता है। तीसरा कौन सा होता है बेटा, विशेषण होता है। याद पता होना चाहिए आपको, याद होना चाहिए विशेषण कौन कौन से होते हैं, ठीक है भैया। तो विशेषण होते हैं, क्लियर, ठीक है, ठीक है। मैं आपको एक मिनट ज़रा कैमरे में देख लेता हूँ कि ठीक चल रहा है नहीं चल रहा। कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। हाँ चलो, ठीक है, बढ़िया, ठीक है भैया। तो कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि नहीं हो पाता, नहीं दिख पाता, मतलब कैमरे में। एक बार ऐसा हो गया है कि हमने पूरी वीडियो बना दी और पूरी वीडियो बनाने के बाद में देख रहे हैं, अरे यार ये क्या हुआ, समझ गए नहीं। तो इस तरीके से कई बार चीज़ें जो होती हैं गड़बड़ हो जाती हैं, ठीक है भैया। तो अब जो हम पढ़ने वाले हैं, तीन कितने बताए थे, 4 बताए थे। एक तो बताया था हमने संज्ञा, एक सर्वनाम, एक विशेषण, एक क्रिया। विकारी शब्द ये बताए थे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय। तो अब हम जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, विशेषण। अब विशेषण क्या होता है, विशेषण होता है किसी संज्ञा की विशेषता बताने वाला, ठीक है बेटा। तो ये कितने होते हैं, ये संख्या होती है 4 इनकी। कितनी होती है इनकी संख्या, 4 होती है। कितनी होती है, 4 होती है। एक तो आपका होता है सार्वनामिक विशेषण। क्या होता है, सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण ये 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है मौलिक, और एक होते हैं यौगिक, ठीक है। मौलिक होते हैं, यौगिक होते हैं। दूसरा होता है गुणवाचक विशेषण। इनकी संख्या अनगिनत होती है, ठीक है, गुण को बताते हैं। तीसरा जो होता है वो होता है परिमाणवाचक या संख्यावाचक। ये 2 होते हैं। एक होते हैं निश्चित संख्यावाचक और एक होता है अनिश्चित संख्यावाचक, ठीक है। फिर एक होता है परिमाणवाचक। ये भी 2 प्रकार के होते हैं।
एक होता है निश्चित, निश्चित, और एक होता है अनिश्चित, अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है भैया, ये होते हैं। इनके भेद जो होते हैं वो क्या होते हैं, गुणवाचक में जैसे रंग बोधक होगा, रंग बोधक हो जाएगा, ठीक है, गुण बोधक हो जाएगा, गुण बोधक हो जाएगा, ठीक है, आकार बोधक हो जाएगा, आकार बोधक हो जाएगा। ऐसे 11 भेद होते हैं। ऐसे कितने भेद होते हैं, 11 भेद होते हैं। तो ये चीज़ भी आपको नोट करनी है। विशेषण जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, क्लियर हो चुका है, सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं यहाँ तक, बताइए। तो विकारी अविकारी जो होते हैं वो मैंने बता दिया आपको, 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है विकारी और एक होते हैं अविकारी। अविकारी शब्द जो होते हैं वो भी 4 होते हैं, विकारी शब्द जो होते हैं वो भी 4 होते हैं। उन 4 में 3 हम करा चुके हैं, 3 हम करा चुके हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं क्रिया की, क्रिया की बात करते हैं, ठीक है। क्रिया 2 कर्म के आधार पर जो होती हैं, कर्म के आधार पर कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की। पहली जो होती है वो कौन सी होती है, अकर्मक। दूसरी होती है वो क्या होती है, सकर्मक। ठीक है भैया। अकर्मक क्रिया वो होती है जिसका संबंध, जिस क्रिया का संबंध सीधा कर्ता पर पड़े, यानी जिस क्रिया का प्रभाव सीधा कर्ता पर पड़े उसे हम क्या कहते हैं, अकर्मक कहते हैं। ठीक है, यानी कि क्रिया का प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़े, ठीक है। यहाँ पर क्रिया का प्रभाव सीधे कर्म पर पड़े, ठीक है, ये आपका जो हो जाएगा अकर्मक। अगर हम क्रिया के अन्य भेद देखें तो क्या होता है, द्विकर्मक क्रिया होती है, पूर्व कालिक क्रिया होती है, संयुक्त क्रिया होती है। इसके 11 भेद होते हैं संयुक्त क्रिया के, ठीक है। एक आपका होता है योगी नाम धातु क्रिया, नहीं प्रेरणार्थक क्रिया लिख सकते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया। अब प्रेरणार्थक क्रिया मैं अलग बताना चाहूँगा, ठीक है। एक क्रिया होती है प्रेरणार्थक क्रिया। इधर मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ केवल, ठीक है। जब इनका टॉपिक आएगा तो अपने आप में स्पेशल है, अलग अलग पढ़ेंगे हम। तो प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होता है, देखिए क्या होता है। यहाँ धातु होती है, यहाँ पर प्रत्यय होता है, यहाँ प्रथम प्रेरणार्थक होती है, प्रथम प्रेरणार्थक, ठीक है। यहाँ द्वितीय प्रेरणार्थक होती है, द्वितीय प्रेरणार्थक ये होती है। जैसे लिख धातु आ गया, यहाँ पर ना प्रत्यय लगा दिया, लिखना, फिर यहाँ आना प्रत्यय, लिखाना, आना प्रत्यय, ठीक है। यहाँ लिखवाना, यहाँ बाना प्रत्यय। तो जब आना प्रत्यय लगाते हैं तो प्रथम प्रेरणार्थक बनती है, आना प्रत्यय लगाते हैं तो प्रथम प्रेरणार्थक बनती है, जब बाना प्रेरणार्थक लगाते हैं तो द्वितीय प्रेरणार्थक बनती है, ठीक है। ना धातु ना प्रत्यय लगाते हैं तो क्या हो जाता है, वो आपकी क्रिया बन जाती है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, क्रिया। तो क्रिया कब बनती है, ना लगाकर। जैसे मैंने कहा पढ़, तो क्या हो जाएगा, पढ़ना, ठीक है, पढ़ाना, ठीक है, क्या हो जाएगा, पढ़वाना, ठीक है। हंस, ठीक है, हंसना, क्या हो जाएगा, हंसाना, क्या हो जाएगा, हंसवाना, ठीक है। ये सब आपका प्रेरणार्थक क्रिया होती हैं, ठीक है। द्विकर्मक क्रिया हो चुकी है, यौगिक क्रिया हो चुकी है। मैंने बता दिया इतने भेद होते हैं, आपके क्रिया के इतने भेद होते हैं, ठीक है भाई। तो अब जो हम बात करने वाले हैं, पहले इन चीज़ों को समझ लेंगे, विकारी शब्दों के बारे में। मैंने कहाँ से बताया था विकारी शब्द, ये हैं विकारी शब्द, यहाँ से समझेंगे।
विकारी शब्द क्या होते हैं समझिए। विकारी शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो लिंग वचन कारक के आधार पर परिवर्तित हो जाते हैं, विकार्य परिवर्तित शब्द करते हैं, ठीक है। इनकी संख्या 4 होती है और इसमें आपने समझा था 4 कौन कौन से होते हैं। संज्ञा होते हैं, ठीक है, सर्वनाम होते हैं, विशेषण होते हैं, क्रिया होती है, ठीक है भैया। इससे आगे हमने क्या सीखा है, संज्ञा सीखी है। संज्ञा के एक तो मूल होते हैं, तो मूल 3 संज्ञा होती हैं, ठीक है, और कुल जो होती हैं वो 5 होती हैं। 5 में कौन कौन सी, व्यक्तिवाचक होती है, जातिवाचक होती है, समूहवाचक होती है, द्रव्यवाचक होती है, भाववाचक होती है, ठीक है। आगे इसके बाद बात करते हैं तो सर्वनाम की बात आ गई। सर्वनाम का मतलब क्या होता है, सबका नाम जो सब नामों के स्थान में प्रयोग हो जाए। अगर हम संख्या की बात करें तो 11 होती है, मैं, आप, तू, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये होते हैं 11। भेद की अगर हम बात करेंगे तो कितने होते हैं, 6 होते हैं। एक होता है पुरुषवाचक, उत्तम पुरुष में वक्ता, जो वाक्य को बोलता है वो क्या होता है, वक्ता होता है, ठीक है। मध्यम पुरुष में क्या होता है, तू तुम होता है, ठीक है, श्रोता। अन्य पुरुष में जिसके बारे में बात की होती है। निजवाचक में क्या होता है, आप, स्वयं, खुद, स्वतः। निश्चयवाचक में क्या होता है, यह, वह, ये, वे। तो यह वह जो होते हैं दूर, वह भी जो होते हैं दूरवर्ती होते हैं, दूरवर्ती, ये दूर की वस्तु को बताते हैं। ये निकटवर्ती होते हैं, निकटवर्ती, ये निकट की वस्तु को बताते हैं, ठीक है। निश्चित में कौन कौन से होते हैं, निश्चय में। अनिश्चित में कौन कौन से, कोई, कुछ। तो कोई जो होता है प्राणी को बताता है, प्राणी कोई आ रहा है, कुछ कुछ खाया है, ये वस्तु को बताता है, ठीक, किसे बताता है, वस्तु को। संबंध बोधक में क्या होता है, जो सो होता है। प्रश्नवाचक में कौन क्या होता है, ठीक है भैया। चलिए इससे आगे हम बात कर रहे थे विशेषण। तो विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सार्वनामिक विशेषण, 2 प्रकार के होते हैं, मौलिक और यौगिक, जो सर्वनाम से बने होते हैं, ठीक है। गुणवाचक विशेषण, इनके गुण बहुत होते हैं मगर फिर भी 11 होते हैं, जैसे तरंग बोधक, गुण बोधक, आकार बोधक, ठीक है, दिशा बोधक। तो संख्यावाचक जो होते हैं 2 होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक, ठीक है। परिमाणवाचक जो होते हैं 2 होते हैं, एक तो निश्चित होता है, एक अनिश्चित होता है, ठीक है, क्लियर। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर क्रिया, तो क्रिया के कर्म के आधार पर 2 होते हैं। एक तो होता है अकर्मक क्रिया, क्रिया का प्रभाव सीधे जब कर्ता पड़ता है उसे अकर्मक कहते हैं। कर्म सकर्मक क्रिया का सीधा प्रभाव जो है वो कर्म पर पड़ता है तो उसे हम क्या कहते हैं, सकर्मक होते हैं। वैसे क्रिया द्विकर्मक क्रिया भी होती है, पूर्वकालिक क्रिया भी होती है, संयुक्त क्रिया भी होती है, इसके 11 भेद होते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया भी होती है, ठीक है। इसके बाद में प्रेरणार्थक क्रिया को समझा था, क्या होता है प्रेरणार्थक क्रिया। धातु में ना प्रत्यय लगा कर क्या बन जाती है, मूल क्रिया। आना प्रत्यय लगा कर प्रथम प्रेरणार्थक, बाना प्रत्यय लगा कर द्वितीय प्रेरणार्थक, ठीक है। तो ये आपकी हो चुकी थी क्लियर। इसके बाद में जो हम बताएंगे वो बताएंगे अविकारी शब्द। अविकारी शब्द परिभाषा क्या होती है, ऐसे ऐसे शब्द जिनका लिंग वचन कारक से भी परिवर्तन न किया जाए, अर्थात जो सदैव अपने रूप में बिना परिवर्तन या विकार के वाक्यों में प्रयोग होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अविकारी कहते हैं। क्या कहते हैं, अविकारी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, उन्हें अविकारी कहते हैं, ठीक है। संख्या अगर अविकारी की बात करें तो अविकारी की संख्या जो होती है, अविकारी की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 4 होती है, ठीक है। संख्या कितनी होती है, वो 4 होती है। पता होना चाहिए ये इस हेडिंग को जो है, चाहो तो आप क्या कर सकते हो, इसे क्या कर सकते हो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो या लिख सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। ये हमारी मर्ज़ी नहीं है, ये आपकी मर्ज़ी है, ठीक है भैया, ये आपकी मर्ज़ी है, हमारी मर्ज़ी नहीं है, ठीक है। ठीक है भाई, आपकी मर्जी है, इसको आप करना चाहो तो कर लो नोट। क्या क्या विकारी शब्द हैं, ऐसे शब्द जिनका लिंग वचन कारक से भी परिवर्तित ना होकर, ठीक है, अर्थात जो सदैव जो है एक रूप में रहते हैं, बिना परिवर्तन विकार के रहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, विकारी कहते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। इनकी संख्या जो होती है वो 4 होती है।
संख्या जो होती है वो क्या होती है, वो संख्या बेटा क्या होती है, वो 4 होती है। ठीक है, संख्या 4 होती है। वो कौन कौन सी होती है मैं आपको बताऊंगा। पहले में तो होती है क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय होती है। दूसरी जो होती है वो बेटा क्या होती है, समुच्चय बोधक अव्यय होती है। ठीक है, तीसरी जो होती है वो कौन सी होती है, संबंध बोधक अव्यय होती है। ठीक है, चौथा जो होता है वो क्या होता है, विस्मय आदि बोधक अव्यय होती है। और एक नोट करके लिख लो, नोट करके लिख लो, वो क्या होती है, निपात होती है, निपात होती है। ठीक है भैया, क्या होती है, निपात होती है। ये भी आप एक नोट करके लिख सकते हो, नोट करके लिख सकते हो। क्लियर। ठीक है भाई, तो ये अव्यय होते हैं 4 प्रकार के। अगर मैं बात करूं क्रिया विशेषण की, क्रिया विशेषण की अगर मैं बात करूं तो क्रिया विशेषण में क्या हो जाता है, जैसे जो क्रिया की विशेषता बताएं, क्रिया के पूर्व आकर उसकी विशेषता बताए, उसे कहते हैं क्रिया विशेषण। ठीक है, ठीक है, जैसे धीरे धीरे, धीरे धीरे, तेज, दूर, पास, ऐसी चीज़ें। समुच्चय बोधक जो होते हैं, 2 या 2 से अधिक वाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे क्योंकि, क्योंकि, इसलिए, तथा, अर्थात, किंतु, परंतु, एवं, अतएव, इन सबको हम क्या कहते हैं, इन सबको हम क्या कहते हैं, वो कहते हैं अव्यय। ठीक है, इन सबको क्या कहते हैं, हम अव्यय कहते हैं बेटा। ये बात ध्यान में रखो, बिल्कुल ध्यान में रखो। ठीक है, इनको अव्यय कहते हैं। संबंध बोधक क्या होते हैं, इन्हें प्रीपोजिशन कहते हैं। ठीक है, देखो इसको एडवर्ब बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं एडवर्ब। ठीक है, एडवर्ब, क्योंकि वर्ब से पहले ऐड होती है, इसे क्या कहते हैं, कंजंक्शन कहते हैं। कंजंक्शन जोड़ो को इसे क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन। ठीक है, संज्ञा से पहले आकर। विषय बाद सब प्रीपोजिशन में क्या होता है, जैसे के ऊपर, के नीचे, से आगे, में, पर, को, ये सब क्या आते हैं, ये समझ जाते हैं संबंध। 2 वाक्यों या 2 शब्दों के बीच में संबंध बताने को। ठीक है, आपका आ जाता है ये। विस्माद बोधक में क्या होता है, संबोधन होता है। जैसे हे, अरे, अरे, वाह, ओ, ये सारे आ जाते हैं। निपात में क्या आते हैं, तब, ही, समझिए निपात में ही हो जाते हैं।